चलिए आज कोणों के प्रकार देखेंगे। कोण होते हैं, अब ये क्या होता है, हर सिलेबस में आते हैं। आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक हर क्लास में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कोणों के प्रकार। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण, पूरक, संपूरक, कोण पूरक वगैरह। ये सब देखिए शीर्षामुख, संगत और बाह्य ग्रंथ है, कांतर कोण। ये कुछ ऐसे कोण है, ये हमें कक्षा 9-10 में भी जरूरी पड़ते हैं और 6 से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज पूरे कोण लेके आए हुए हैं, एक साथ पूरी वीडियो बना लेते हैं और इसके बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम न्यून कोड की बात करेंगे। तो न्यून कोड का मतलब होता है कि ऐसा कोड जिसका मान 0 से अधिक और 90 से कम, ये होता है न्यून कोड वाला पोर्शन आपका। ऐसा कोड जो 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो। ये देखिए 0 से क्या होता है, बड़ा होता है लेकिन 90 से कम होता है। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे 80 है, 80 क्या है, न्यून कोड है। 10 क्या है, न्यून कोड है। ऐसे कोड जो कितना हो, जो आपका 10 से या 0 से ज्यादा। सम कोड, सम कोड देखो ठीक 90 अंश कोड होता है। क्या होता है, ठीक 90 अंश कोड। ये जो है आपका क्या है, सम कोड। जिस त्रिभुज देखा होगा समकोण त्रिभुज, तो ऐसे ही है ये समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब जिसका ठीक कोड 90 अंश। अधिक कोड, ऐसा कोड जो 90 से अधिक हो। यहाँ पे 90 से अधिक आएगा लेकिन कहाँ आएगा, 180 से कम। क्या होगा ये, 90 से ये कोड ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। ये कोड है, कौन सा कोड है ये वाला 90 से यहाँ 180 तक। इधर से लेके इधर तक ये कौन सा कोड है बेटा, ये वाला पोर्शन वाला अधिक कोड है। अधिक कोड, ये अधिक कोड है। अब ये सीधी लाइन समकोण थी, सीधी लाइन ये वाली अगर सीधी सीधी एक रेखा खींची हुई, इसका क्या कहें, इसे सरल रेखा कोड कहेंगे या सरल कोड कहेंगे। अगर सीधा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं। पूरा कोड, ये पूरा कोड कितने का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोड कितना होता है, 180। और इसीलिए सरल कोड कहते हैं। सरल कोड 100, ठीक 180 कोड को सरल कोड कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है ऋजु कोड। ऋजु रेखा, सीधी रेखा को ऋजु रेखा कहते हैं, इसलिए इसे ऋजु कोड भी कहते हैं, सरल कोड कहते हैं और रेखी कोड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कोड बता देंगे, रेखी युग्म होता है। क्या होता है बेटा, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म, ये हमने हेडिंग में उसमें लिखी नहीं, तो इसको और हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। रेखीय युग्म क्या होते हैं, यदि किसी रेखा के एक ही ओर बने कोण, किसी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग रेखीय युग्म कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो ए ओ बी कह सकते हैं, ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये आपका रेखीय युग्म है, इन्हें कहते हैं रेखीय युग्म। रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग। जैसे ये रेखा है, इसके कोई और बन जाए कोण, ये ओ है, ए बी सी, तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर 180। ये क्या कहलाएगा, रेखीय युग्म। क्या कहलाएगा ये, रेखीय युग्म। इसे रेखीय युग्म कहते हैं। ठीक है ना, किसी रेखा के एक ही ओर बने समस्त कोणों का योग 180 अंश होता है, ये रेखीय युग्म कहलाता है। अब हम चलेंगे बृहद कोण या परिवर्ती कोण। बृहद कोण और परिवर्ती कोण क्या होता है, जो कोण 180 से अधिक हो, 360 से कम हो। ये क्या होता है, जो बृहद कोण होता है 180 से, ये कोण का मान होता है, इस कोण का मान होता है 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। मतलब 180 से आगे होगा, यहाँ कहीं भी होगा। 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुल मिला के 180 से 181, 182, 300, 360, 360 से कम होगा। ठीक, 360 से कम होता है। ठीक, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण ऐसा कोण होता है जिसका मान ठीक 360 हो। कितना हो ये, 360 अगर होगा तो क्या कौन सा कोण होगा भैया, वो संपूर्ण कोण। अगर पूरे कोण का मान कितना हो, 360 हो, तो क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है। इसको हम मेट लेते हैं, यहां तक हम संपूर्ण कोण तक आ चुके हैं। क्योंकि अब आगे बात करेंगे हम पूरक कोण को। यदि दो कोणों का योग, दो या दो से अधिक कोण, यदि उनका योग कितना हो, यदि दो कोणों का योग ए प्लस बी, यदि दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो, तो एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। पूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। यदि दोनों कोणों का योग कितना हो, 90। अब देखिए पूरक से बनता है संपूरक। इसका मतलब पूरक और प्लस पूरक, पूरक और पूरक एक एक मिलके जब दो हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे ना इनको। जब एक एक मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, सम मींस जोड़ा, अर्थात बोलते हैं इसको समपूरक। जब पूरक और पूरक, जब दो पूरक मिल जाएंगे तो बन जाता है समपूरक। अर्थात समपूरक जो कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180।
80 अंश। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो तो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। कुल मिलाकर संपूरक कोण में क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। चलिए आसन्न कोण है, ये देखिए नया कोण है आसन्न कोण। आसन्न कोण की भी बात करते हैं। आसन्न कोण कैसे बनता है बेटा, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा के किसी एक बिंदु, एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर बने दोनों क्रमागत कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर बने दो क्रमागत कोण, दोनों कोण एक ही रेखा पर बने दो कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ रेखा हो, एक उभयनिष्ठ रेखा के साथ बने दो कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। चाहे इसके साथ मान लो एक आसन्न रेखा के एक अंत बिंदु के साथ, एक आसन्न रेखा के एक ही अंत बिंदु से बने दो कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। चाहे ये उभयनिष्ठ रेखा मान लो तो देखो एक यहाँ की ओर मान लो और एक यहाँ की, दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण। चाहे आप इसको मानो ए भी ओ रेखा को, तो एक कोण ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तो ये भी आसन्न कोण है। इसको मानो तो भी आसन्न कोण। मतलब इसमें क्या होता है, एक ही उभयनिष्ठ रेखा के साथ दोनों कोण बने होते हैं, एक ही उभयनिष्ठ रेखा के साथ दोनों कोण बने होते हैं। और एक उभयनिष्ठ रेखा के एक सिरे के साथ, एक उभयनिष्ठ रेखा के एक ही सिरे पर बने दो कोण, एक ही सिरे पर बने दो कोण, वो दोनों क्रमागत होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। और इसके या फिर इसको रेखा मान ले तो एक दो, तो ये क्या होंगे, आसन्न कोण। अब आसन्न कोण के बाद इसके भी चित्र को हम मेट लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। आगे अब बात आती है मेरे, देखिए पूरक कोण हो गया, संपूरक कोण हो गया, आसन्न कोण हो गया। अब हमारे पास यहाँ लिखा है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब भैया दो रेखा है, दो समांतर रेखा, मान लो एक रेखा समांतर है, दूसरी रेखा ये एल समांतर एम, एल समांतर एम, कोई प्रतिच्छेद करती रेखा पी। जब कभी या फिर जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो एक कोण, इसको एक मान लिया, इसको हमने दो मान लिया, इसको क्या मान लिया, तीन, और इसको मान लिया चार। ठीक है, ये कोण मान लिया। तो इसका मतलब ये एल और एम, ये दो रेखाएं, ये तो समांतर है पहली बात। चलिए हम मान लेते हैं एल और पी दो रेखाएं हैं। एल पी रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काटती हैं, इस बिंदु पर काटती हैं, एम पर। और सॉरी एम ना मानो इसको, इसको मान लो ओ और इसको मान लो ओ डैश, राइट, ओ और ओ डैश मान लो। तो ये रेखा एल और पी एक दूसरे को कहां पे काटती है, ओ पे काटती हैं। तो जो ओ पे सीधे सीधे आगे सामने कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो ठीक सामने जब दो रेखा एक दूसरे काटती हैं तो उनके ठीक आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। एक का शीर्षाभिमुख क्या है, दो, एक का शीर्षाभिमुख क्या है, कोण एक बराबर कोण दो, ये क्या है, शीर्षाभिमुख है। और कोण तीन बराबर कोण चार, ये क्या है भैया, शीर्षाभिमुख कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो यह तो रहा शीर्षाभिमुख कोण। अगली बात और देखेंगे, शीर्षाभिमुख भी हो गया और आसन्न कोण भी हो गया। अब देखेंगे संगत एकांतर कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो मान लिया है हमने एल एम क्या है, दो समांतर रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पी काट रही है, तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा क्या है बेटा, तिर्यक रेखा पी है। तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा या छेदक रेखा भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, छेदक रेखा भी बोल सकते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा पी। जब दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखा एल एम कोई छेदक रेखा काटती है तो इसके एक ही तरफ जो कोण बनते हैं, एक ही तरफ जो कोण बनते हैं, एक ही तरफ जो एक ही साइड पर एक ही तरफ कोण बनते हैं, इनको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं इनको, संगत एकांतर कोण, संगत एकांतर कोण। तो ये जो आपका संगत एकांतर कोण में कोण एक और कोण तीन क्या आ जाएंगे, संगत एकांतर कोण। ये क्या है, संगत एकांतर, एक ही ओर एक ही तरफ, एक ही ओर एक ही तरफ बने कोण दो समांतर रेखाओं को काटने वाली छेदक रेखा के द्वारा, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली छेदक रेखा द्वारा एक ही ओर बने दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संगत एकांतर कोण। एक ही ओर और एक ही स्थिति में, जैसे ये इसके ऊपर तो दूसरा उसके ऊपर, इसके ऊपर उसके ऊपर। अब आपका आएगा संगत एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण। देखिए बाह्य एकांतर जो बाहर बने हो, तो ऐसे कोण होते हैं जो बाहर बने होते हैं दूसरे। तो ये एक है और ये चार है, ये सीधे में है। वैसे तो शीर्षाभिमुख ये हो गया, लेकिन इसके शीर्षाभिमुख की बात नहीं आएगी। अब ये क्या कह रहा है, संगत
बाह्य एकांतर कोण, जब बाह्य है तो बाहर होना चाहिए, तो ये है 1 और ये 4, ये एक दूसरे के बाहर है सीधे, तो बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। या फिर दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए आप, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये और एक ये भी क्या कहलाएंगे कोण। इसको मान लो हम 3 4 मान चुके, तो 5 6, ये कहलाएंगे बाह्य एकांतर कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाओं तीसरी रेखा को काटती है, तो बाहर अपोजिट साइड में, बाहर अपोजिट साइड में बने कोण, बाहर विपरीत तरफ, बाहर विपरीत ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण। तो ये और ये क्या हो गए, बाह्य एकांतर कोण। और अगर 1 और 4 की बात आएगी तो ये भी बाह्य एकांतर कोण है, अर्थात कौन कौन, 5 और कोण 6 भी बाह्य एकांतर कहलाएगा, और कोण 1 और कोण 4 भी बाह्य एकांतर कहलाएगा। मतलब जब दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बाहर एक दूसरे के विपरीत, बाहर देखिए ये भी बाहर है ये भी बाहर, एक दूसरे के विपरीत बने कोण क्या कहलाएंगे, बाह्य एकांतर कोण। और ये सदैव जब समांतर होती है तो क्या हुआ करते हैं, ये आप आपस में बराबर होते हैं बेटा, क्या होते हैं आपस में बराबर हुआ करते हैं। फिर अगली चीज देखेंगे अंतः एकांतर कोण। जो अंतः एकांतर कोण होते हैं क्या होते हैं, किसी दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो अंदर एक दूसरे के विपरीत ओर, एक दूसरे के विपरीत ओर बने, अंदर एक दूसरे के विपरीत और बने कोणों को एकांतर अंतः कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो दोनों रेखाओं के अंदर विपरीत ओर बने कोण क्या कहलाएंगे, ये कौन सा 2 है और ये कौन सा है 3, 2 और 3, अंदर एक दूसरे के विपरीत बने कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतः कोण। अर्थात ये भी बराबर होते हैं, जब दोनों समांतर होते हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों, ये सारे कोणों की कंडीशन हुई। अब इसमें से एक क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे, यदि इसी चित्र में से यदि कोण 2 बराबर 40 हो, तो कोण 3 का मान कितना होगा। और कोण इसमें कोण 2 और 3, कोण 2 और कोण 3 को क्या कहेंगे, ये आप कमेंट करें, बताइए जरा इनका नाम क्या होता है। इसी के साथ अगला वीडियो फिर अगला लेके आएंगे, बंद कर दो।